कह रहे थे मुझे कुछ इशू आ रहा था कि सैटरडे संडे को क्लास दी जाए या वर्किंग डेज में हम इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो क्लास है ये हर इंडिविजुअल पर्सन के लिए क्रिएट की गई है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके स्कोप के बारे में बात करेंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन द एडवांटेज ऑफ इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। As you know that there is a high scope of English not in Pakistan rather than all over the world, because it's a international language. इसका सिर्फ पाकिस्तान में ही स्कोप नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में है। इसलिए इसको सीखना, इसको समझना हमारे लिए, कंप्रीहेंशन करना बहुत जरूरी होता है। नंबर फर्स्ट पे हम बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज। ये हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज को एनहांस करती है। हाउ? इफ यू गो एनीवेयर अबाउट द जॉब पर्पसेस और मार्केटिंग, स्पोकन इंग्लिश इज स्पोकन इंग्लिश इज रिक्वायर्ड। ऑन द अदर हैंड, अगर स्पोकन इंग्लिश रिक्वायर्ड नहीं भी होती तो आपको इंट्रोडक्शन, कुछ वोकैबुलरीज, अच्छी वोकैबुलरीज यूज करके और स्मॉल सेंटेंसेस में देना पड़ता है अपना इंट्रोडक्शन। अगर तो आप बहुत अच्छे से उस मीटिंग को अरेंज कर सकते हैं, आपको इंग्लिश आती हो, आप सेकंड पर्सन को, उसकी वोकैब को, उसके वे ऑफ टॉकिंग को समझ सकते हैं प्रॉपरली, देन वेल एंड गुड। ऑन द अदर हैंड, अगर आप प्रॉपरली सेकंड पर्सन की कि वो क्या कहना चाह रहा है एक्चुअल, या उसने कौन सी वोकैबुलरी यूज कर दी है, तो फिर ऑब्वियसली आपकी ये प्रॉब्लम होगी। तो ये जो इंग्लिश स्पीकिंग है ये हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी को एनहांस करती है और कैरियर्स के लिए हमारे डोर्स फर्दर ओपन करती है। नंबर सेकंड, इंक्रीज ब्रेन पावर। ये इंक्रीज कैसे करती है ब्रेन पावर को? साइंटिफिक रिसर्च ये इस पे की जा चुकी है कि जो पर्सन एज अ सेकंड करते हैं वो डिफरेंट वे से सोचता है। उर्दू प्लस इंग्लिश, यानी उर्दू में वो सोचता है, फिर ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है या डिफरेंट वेज को फॉलो करता है, तो उसका जो माइंड लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, जिसकी वजह से उसमें ब्रेन पावर एनहांस होता है। जैसे कि आप स्टूडेंट को ही ले लें, अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट में, सॉरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चा अगर पढ़ रहा है, तो उसको उर्दू के साथ अगर इंग्लिश भी टीच करवाई जाएगी, उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, तो क्या होगा, उसमें कॉन्फिडेंस रेज होगा, उसके साथ उसकी ब्रेन पावर ज्यादा इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू जो बच्चा एक इंग्लिश को प्रेफर करता है। जो स्टूडेंट्स या पीपल एक बच्चे को प्रेफर करते हैं, सॉरी एक लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, एक लैंग्वेज को लाइक उर्दू, दे आर मोनोलिंगुअल। जो दो को करते हैं वो बायलिंगुअल कहलाते हैं। ठीक है। सेकेंडली, इम्प्रूव सोशल लाइफ। आप कहीं भी चले जाएं, रेस्टोरेंट में चले जाएं, मार्केटिंग में चले जाएं, आप देखेंगे कि वहां पर स्पोकन डिफरेंट वे से बोली जाती है और पोस्टर आपको इंग्लिश में दिखाई देंगे। वहां पर आपको प्रॉब्लम ये फेस होती है, जहां पर इतने ज्यादा लोग या बहुत ज्यादा मेंबर्स इंग्लिश बोल रहे हैं, वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स का, यानी कमतरी का विक्टिम हो जाते हैं। तो वो आपकी सोशल लाइफ को एनहांस नहीं कर पाता। क्या? लैंग्वेज, सिर्फ एक लैंग्वेज। तो ये हमारी सोशल लाइफ। फोर्थ पॉइंट आ गया, इसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि हमारी इंक्रीज करता है ब्रेन पावर को, तो हमारी जो मेंटली प्रिपरेशन है वो इतनी स्ट्रोंग हो जाती है, हमारा माइंड इतना एक्टिव रहता है कि प्रॉब्लम, जो जितनी हमारी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे टैकल करना है हमें ये आ जाता है। और इसके साथ साथ हमारे जो डिफरेंट डिजीज हैं, जो ब्रेन से रिलेटेड हैं या मेंटल डिजीज से रिलेटेड हैं, उससे हम बच सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ट्रेवलिंग।
अगर आप वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं या आपको विजिट का बहुत ज़्यादा शौक है, किसी डिफरेंट वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का, कल्चर जानने का, ट्रैवलिंग का, देन इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इट इज़ एसेंशियल, इंग्लिश इज़ एसेंशियल एट दैट टाइम। पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा शौक है, मेरी बहुत ज़्यादा ड्रीम्स हैं रिगार्डिंग traveling or knowing the different culture to communicate the बहुत जरूरी है। ये तो ना सिर्फ आपकी एनहांस करती है कम्युनिकेशन स्किल्स को, बल्कि आपकी ट्रैवलिंग को भी इंजॉयबल बना देती है। आपको डिफरेंट पीपल मिलते हैं, डिफरेंट लोग मिलते हैं जब आपको ट्रैवलिंग में, तो आप जब उनसे अपनी फीलिंग्स को और इमोशन को शेयर कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं इंग्लिश में, तो आप खुद भी एक बहुत रिलैक्स फील करेंगे और ट्रैवलिंग में भी आपको एंजॉय होगा। यहाँ तक अब इस जो एडवांटेज तो आई डोंट थिंक सो कि ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो सकेगा। इसमें मैंने आपको मेन जो एडवांटेजेस हैं उसके बारे में बताया है। अच्छा, फीचर्स में थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगी फर्दर। आई वांट टू एम्फसाइज द फीचर दैट वी विल लर्न इन द कोर्स, बेसिक टेंस यूज्ड इन स्पोकन। नंबर 1 आ गया। अच्छा, जो टेंसेस हैं वो रोल प्ले करते हैं, लेकिन आप देखेंगे जो नेटिव स्पीकर्स हैं या फॉरेन स्पीकर्स हैं, ये बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज हैं, क्योंकि जो स्पीकिंग इंग्लिश है उसमें ज्यादा बेसिक टेंस का रोल होता है एज कंपेयर टू द डेप्थ ऑफ द सेंटेंस। वो इज आर एम यानी पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट को फोकस करके उसी में अपना एक्सप्लेन कर देते हैं। स्पीकिंग इंग्लिश का मतलब ये है कि आप सिंपल बेस में और मिनिमम वर्ड्स में सेकंड पर्सन को अपनी बात समझा सको। इट डजंट मैटर either you use a high language or either you use, तो बेसिक टेंसेस आपको स्पोकन में सिखाए जाएंगे जो कि नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं बोलते वक्त। ज्यादा टेंसेस के डेप्थ में जाने से आपको कंफ्यूजन होगी और ना ही ज्यादा टेंसेस जो हैं, कैटेगरीज हैं, वो स्पोकन में यूज होती हैं। मोस्टली स्लैंग वर्ड्स यूज होते हैं इसमें, जिसमें आप देखेंगे टेंसेस का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, तो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, हाउ टू एनहांस ओवर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी बहुत रोल प्ले कर, know the vocabularies of different word. I'm unable to describe my personal opinion, emotion and feelings to other. Like अगर हमें नहीं पता है vocabulary का, लफ्ज का, उर्दू टू इंग्लिश वर्ड का नहीं पता है, तो हम अपनी बात को सेकंड पर्सन से कन्वे नहीं कर सकते। बात स्टार्ट ही इंग्लिश में ज्यादा, जो हम बिगनर्स जो होते हैं आप देखेंगे उस वो vocabulary से स्टार्ट करते हैं। छोटी vocabularies जो है, फिर उसको हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। तो हाउ टू एनहांस ओवर वोकैबुलरी, देयर आर मेनी डिफरेंट वेज कैसे एनहांस की जा सकती है वोकैबुलरी को अपनी। अब वोकैबुलरी जो है वो अनलिमिटेड है, देयर आर 1000 मिलियन वर्ड्स इन द डिक्शनरी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज दोस वर्ड्स। तो मैं आपको एक सिंपल टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी इस बारे में कि हम वोकैबुलरी को कैसे अपने माइंड में सेफ रख सकते हैं विदाउट एनी क्रेमिंग सिस्टम और विद कोर्स में डिस्कस करेंगे। सेकंड, वोकैबुलरी बहुत रोल प्ले करती है। थर्डली, रोल ऑफ एक्सेंट। ऑब्वियसली एक्सेंट का बहुत रोल है। देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सेंट, न्यूट्रल, सिंपल, सर्वाइवल, अमेरिकन एंड ब्रिटिश। ये भी हम डिसाइड करेंगे इस पे, और इस पे हम फोकस करेंगे कोर्स में कि कौन सा जो है इन मॉडर्न एरा में एक्सेंट यूज हो रहा है, कौन सा रूल्ड है और कौन सा एक्सेंट। तो पर्सन होते हैं या पीपल होते हैं, मैंने देखा स्टूडेंट्स या व्यूअर्स और टीचर्स भी मोस्टली वो बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं एक्सेंट को। एक्सेंट का रोल है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप है। और जो एक्सेंट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से एक्सेंट को बोला जाए, कौन सा नहीं बोला जाए। इसमें आपकी जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इसको इंशाल्लाह रिमूव कर दिया जाएगा कि एक्सेंट के हवाले से अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं या आप
को फॉलो करना चाहिए और कौन सा एक्सेंट अब यूटिलाइज करना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गया जी। सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत रोल प्ले करता है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ग्रामर जो है वो रोल प्ले नहीं करती इतना। सेंटेंस स्ट्रक्चर रोल प्ले करता है, जैसा कि जो ग्रामर की डेप्थ में जाना इतना जरूरी नहीं है स्पोकन में। ये रिटन लेवल पे बहुत जरूरी है ग्रामर को समझना, उसको यूटिलाइज करना, बट स्पोकन में इसका इतना स्ट्रक्चर का रोल है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे आएगा, जैसे अब मैं कहूँ आई एम अ गर्ल, ठीक है, तो अब मैं इसको अगर कह दूं आई एम गर्ल आ, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर टोटली चेंज हो गया। सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज होने से क्या होता है, हमारी जो मीनिंग है, जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं सेंटेंस का, वो टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट पे आ जाता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यूटिलाइज करना, इसको कैसे तो हम स्टार्ट में ले आते हैं, तो हमारा क्वेश्चन मार्क वाला बन जाता है जो क्वेश्चन है। सॉरी, आई हैव लिटिल बिट सोर थ्रोट इशू, होप सो आप लोग कुछ थोड़ा सा बेयर कर लेंगे इसको। तो इस वजह से सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ये मैं आपको बताऊंगी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम कैसे समझ सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल टू एडवांस इंग्लिश। एलनोर हॉगर कहते हैं कि जब भी पर्सन है एक, वो सिंपल इंग्लिश को सीखता है तो उसको आगे एडवांस की तरफ मस्ट मूव करना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखें न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, न्यू टॉकिंग स्टाइल आ रहे हैं, गूगल पे आप देखें बहुत से एडवांस इंग्लिश बोली जा रही है। तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि आप सिंपल इंग्लिश सीख लें, बेसिक सीख लें और एडवांस की तरफ मूव ही ना कर सकें। अब जैसे कि सिंपल इंग्लिश है, ओके, आई वांना गो टू बाजार, लाइक ये एडवांस की तरफ आ जाती है। अब आई कांट लिव विदाउट हिम और हर, ठीक है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। अब ये चीज आती है यहाँ पर, आई कांट हेल्प, यहाँ पर कांट हेल्प और आईएनजी फॉर्म यूज हो जाती है। आई कांट हेल्प नोइंग हर, मैं उससे जाने बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प नोइंग हिम और हर, और आई कांट विदाउट, कि मैं नहीं रह सकता। लेकिन कांट हेल्प जब यूज होता है तो बहुत से स्टूडेंट इस चीज को नहीं समझ पाते कि कांट हेल्प, ये तो हेल्प का मीनिंग शो कर रहा है, तो वो इसको एज अ हेल्पर के तौर पर ले जाते हैं। तो ये जो एडवांस इंग्लिश है इसको भी समझना बहुत जरूरी है, बट इन द केस कि आप सिंपल इंग्लिश में पूरी महारत अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करके देन आप एडवांस की तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, फिर हम बाइक की तरफ आते हैं, फिर हम कार, है ना। सेम थिंग हैपन इन द केस ऑफ इंग्लिश गाइस, कि सिंपल के बाद आपको एडवांस की तरफ मूव करना पड़ता है। वो मूव करने का मेथड क्या हो सकता है और सिंपल के साथ हम एडवांस को कैसे लर्न कर सकते हैं, ये अब भी आपको डिफरेंट मेथड्स इंशाल्लाह बताए जाएंगे फर्दर। अच्छा, स्लैंग्स वर्ड्स जो होते हैं, स्लैंग्स वर्ड्स में मैंने आपको पहले भी बताया था, टेंसेस का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। आप किसी भी देख लें, फॉरेन फॉरनर को देख लें, उनसे बात करके देख लें, या कोई न्यूज, थैंक्स वर्ड्स जो हैं वो रिटन फॉर्म में नहीं होते गाइस, वो ज्यादा स्पीकिंग में आते हैं। जैसा कि लेट मी सी, ये सिंपल है, जो लिखा भी जाता है और बोला भी जाता है। लेकिन स्लैंग वर्ड्स में लेट मी सी, LEMME ये आ गया स्लैंग्स वर्ड्स। इसको हम ज्यादा बोलने में यूटिलाइज करते हैं। मोस्टली जो फॉरेनर्स हैं वो स्लैंग्स वर्ड्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स को तो पता नहीं होता ना कि स्लैंग्स वर्ड्स ये हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। लेकिन सिंपल टू एडवांस, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। फिर एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी, जैसा कि स्लैंग्स वर्ड्स में और भी बहुत ज्यादा एग्जांपल हम पुट कर सकते हैं। लेट मी गो, आई वांना गो टू आउटसाइड, वांट को हम वांट टू को हम वाना में चेंज कर देते हैं, तो ये स्लैंग्स वर्ड्स में आ जाता है। ठीक है, स्लैंग्स वर्ड्स आर दूस गाइस
ओनली। तो ये स्पीकिंग स्किल में यूज होते हैं। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है हमारी, जब हम कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारा आई कांटेक्ट, हमारा डिफरेंट लाइक हैंड्स ले लें, हैंड्स को, आर्म्स को डिफरेंट वे से मूव करना, हमारा इवन दो बैठना, खड़े होना बहुत रोल प्ले करता है। जब भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप लैंग्वेज पे, देन स्पीकिंग स्टाइल पे आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ज्यादा रोल प्ले करती है स्पीकिंग स्किल में। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा अच्छी है, आप अपने जेस्चर्स के थ्रू सेकंड पर्सन को समझा सकते हैं, या आपका मूवमेंट, हाथों का मूवमेंट, आईज कंटेंट, खड़े होना, स्ट्रेट खड़े होना, अब डिफरेंट वे पे डिफरेंट तरीके से खड़ा हुआ जाता है। ये भी हम आपको इंशाल्लाह कोर्स में डिफाइन करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज कितना रोल प्ले करती है और हमें डिफरेंट लैंग्वेज को यूटिलाइज किया जा सकता है। सिंपल बॉडी लैंग्वेज होती है, फ्लेक्सिबल बॉडी लैंग्वेज होती है, ये हम फर्दर इसी में डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ गया है 8 नंबर, रिमूव हेजिटेशन। 80% ऑफ द पीपल फेस दिस प्रॉब्लम व्हेन दे हैव द हेजिटेशन। उनकी इतनी हेजिटेशन होती है, वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। वो सुन तो लेते हैं बट बोल नहीं पाते। उनमें बहुत सी कॉजेज आ जाती हैं, लैक ऑफ एनवायरमेंट आ जाता है, लैक ऑफ उसके साथ साथ उनका टंग स्लिप हो जाती है, या बोलते बोलते स्ट्रक अप हो जाते हैं, अटक जाते हैं। ये क्या है? ये हेजिटेशन है, शाइनेस है। जब हेजिटेशन को रिमूव करने के डिफरेंट मेथड्स बताए जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बूस्ट होगा। और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के भी बहुत मेथड्स हैं, लेकिन उसको भी हम वन बाय वन लेके चलेंगे। स्पोकन इंग्लिश में गाइस अरेंजमेंट की बहुत जरूरत होती है कि आपने फर्स्ट पे क्या सीखना है, सेकंड पे क्या सीखना है, थर्ड पे बॉडी लैंग्वेज के बारे में और स्लैंग्स वर्ड्स के बारे में, एडवांस इंग्लिश के बारे में बताना शुरू कर दूंगी, देन यू बिकम अफ्रेड। You will think like that it is like a ghost, English is like a ghost. So English जो है उसमें ट्रू गाइडलाइन होना बहुत जरूरी है। ट्रू गाइडलाइन होने के बाद जो वे ऑफ मेथड है वो बहुत जरूरी है, टीचिंग मेथड। थर्डली आपकी जो प्रिपरेशन है, कि आपकी जो अरेंजमेंट्स है, कि आप फर्स्ट पे हमने क्या सीखना है, सेकंड स्टूडेंट में क्या सीखना है, ये बहुत रोल जाएगी, तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीखेंगे। समहाउ आप कुछ सीख भी लें, लेकिन वो आप भूल जाएंगे, क्योंकि वो क्रैमिंग सिस्टम में आ जाता है। वो आप मेमोराइज करते हैं, आपने कभी भी किसी भी लैंग्वेज को, इधर इट इज इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, व्हाटएवर एल्स, आपने उसको मेमोराइज नहीं करना है गाइस। अगर आप उसको मेमोराइज करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, आप भूल जाएंगे। आप उसको यूटिलाइज करना है। अच्छा, यूटिलाइज जो है वो हम कैसे कर सकते हैं? डेली बेसिस पे हमने इंग्लिश बोलनी है, ठीक है। यूटिलाइज करने के भी डिफरेंट वेज होते हैं। हम किसी से लाइव बात कर सकते हैं, हम किसी फॉरेनर से बात कर सकते हैं, हम घर में बोल सकते हैं। ये भी आपको फर्दर कोर्स में सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा गाइज, एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो एक फ्लुएंट स्पीकर होता है, वो विदाउट नोइंग द ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो किए बगैर एक इंग्लिश बोलता है। जैसा कि उर्दू को ले लें आप, उर्दू भी हम इसी तरह बोलते हैं, हमें ग्रामर की डेप्थ का नहीं पता। हमें personally, you know, I have not much idea about the grammar or detail of the Urdu, but I can speak alhamdulillah very well Urdu. How it's possible? Because हमें environment इस तरह का मिलता है, हमारा जो यूटिलाइज सिस्टम इतना ज्यादा हो चुका होता है, हेयरिंग सिस्टम, एक तो हम लिसनिंग बहुत ज्यादा करते हैं। जब हमारी लिसनिंग पावर, स्पीकिंग जो पावर है, वो भी बूस्ट और एनहांस होगी। इट इज नेचुरल, इट इज नेचुरल फिनोमिना गाइस, कि आप जो ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो किए बगैर इंग्लिश बोल सकते हैं। It is very very, I mean you can say that somehow simple way, जैसे हम उर्दू बोलते हैं। लेकिन जब हम ग्रामर या बहुत डिटेल में जाकर इंग्लिश को बोलने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हम बहुत ज्यादा पजल हो जाते हैं। ये चीज आपको लाजमी माइंड में रखनी है कि हमने डेप्थ में कभी भी नहीं जाना, हमने सिंपल इंग्लिश बोलनी है। आप किसी भी न्यूज चैनल या फॉरेनर को सुन लें, वो बहुत सिंपल इंग्लिश बोलते हैं, बहुत उनके
सिंपल वोकैबुलरी होती है, कोई वो इतना, आप अगर लिसनिंग पावर आपकी अच्छी है तो आप देखेंगे, आप मूवीज देख लें, आप ड्रामास देख लें इंग्लिश के, उनकी बहुत नीचे वर्ड्स लिखे आ रहे होते हैं, आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कह रहा है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो आपको वोकैबुलरी से ही आइडिया हो जाएगा कि सेकंड पर्सन क्या कहना चाह रहा है। तो उन वो लोग बिल्कुल भी हाई एडवांस, बहुत ज्यादा हाई लेवल यूज की जाए या बहुत ज्यादा वोकैबुलरीज हो हमारे पास, हमें डेली बेसिस की वोकैबुलरीज मैक्सिमम 500 टू 700 हमारे पास मच होनी चाहिए। अगर हमारे पास इतने हैं, वेल एंड गुड, मिनिमम 5 एंड 7 का जितना पैशन है आप उसको लर्न कर सकते हैं। तो इतना भी अगर आपके पास 500 टू 700 वर्ड्स भी अगर आपके पास वोकैबुलरी के हैं, देन यू कैन इजीली स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रैक्टिस बहुत रोल प्ले करती है। थर्डली सॉरी, प्रैक्टिस रोल बहुत प्ले करती है। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वर्ड्स को यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो फिर आपको इंग्लिश नहीं आ सकती। आप जितना मर्जी कोर्स को सीख लें या सेमिनार्स अटेंड कर लें, आपको बताएगी, लेकिन उसके साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा, हेजिटेशन रिमूव नहीं होगी। तो आपको डेली बेसिस पे अगर आप 15 टू 20 मिनट्स भी देते हैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स को, देयर आर अ लॉट ऑफ वेज एज आई ऑलरेडी डिस्क्राइब दैट। तो उसमें आप देखेंगे आप में एक चेंज आएगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। अगर कोई पर्सन कहता है कि मैं जस्ट एक दिन में या 2 दिन में इंग्लिश सीख लूं, दैट इज टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप फ्लुएंट बोल सकेंगे, क्योंकि हर स्किल, ये इंग्लिश स्किल है, उसके अदर भी अगर आप स्किल्स देखें जितनी भी, वो प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस के बगैर अगर आप इंग्लिश या कोई अदर स्किल सीखना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक सो आप उस पर कंप्लीटली लाइक आप कह सकते हैं कि मैं इस पे परफेक्ट हूँ। नो वे, आप परफेक्ट नहीं हो सकते जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। सो जो लास्ट में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी, अ गुड स्पीकर, अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। लास्ट में है हमारा कोटेशन, लास्ट पे देखिए लिखी हुई है इसमें कि जो गुड लिसनर है वो गुड स्पीकर है। इसी पे मैंने ऑलरेडी आपसे बात की थी कि हमारी जो लिसनिंग पावर है उसको एनहांस किया जाए। वो कैसे एनहांस कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। तो आप लिसनिंग पावर को एनहांस करें और उसको फर्दर यूटिलाइज भी करें। ठीक है, और मिस्टेक्स करने से नहीं घबराएं गाइस। अगर आप मिस्टेक, अ मैन ऑलवेज लर्न बाय हिज एरर्स। जो पर्सन है, एक जो मैन है, वो हमेशा अपने मिस्टेक से ही सीखता है। अगर हम मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो हम उससे नहीं सीखेंगे। अगर आप मिस्टेक करते हैं, नो प्रॉब्लम, आपको पता होगा आपने मिस्टेक की, नेक्स्ट डे आप उसको करेक्ट कर लें। लेकिन आप इतना हेजिटेट ही फील करेंगे कि मैं मिस्टेक ना कर दूं और बोल ना पाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता गाइस। आप मिस्टेक करें, नो प्रॉब्लम। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट हमारे में ये चीज पाई जाती है बहुत ज्यादा कि हम भाई इंग्लिश कोर्स करें या इंग्लिश को सुने या प्रॉपरली, फिर हम इसमें परफेक्शन हासिल कर लें, उसके बाद हम इंग्लिश बोलें। ऐसा नहीं होता। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, आप परफेक्ट नहीं हो सकते। और नेटिव स्पीकर्स की तरह अगर आप बोलना चाहते हैं, उसके लिए आपको ज्यादा स्ट्रगल चाहिए। लेकिन समहाउ आपको सिंपल अगर इंग्लिश बोलनी आती है तो वेल एंड गुड। जरूरी नहीं आप डिफरेंट डिफरेंट नेटिव स्पीकर्स को फॉलो करें, क्योंकि इतने नेटिव स्पीकर्स हैं, उनके सबके अपने एक्सेंट हैं। जितना आप एक्सेंट्स में और स्पीकिंग स्टाइल में या डायलेक्ट में जाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। सिंपल इंग्लिश के बाद स्टैंडर्ड इंग्लिश आती है, अगर आप वो बोल सकते हैं देन वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, सेकंड पर्सन को समझ आए। इतनी हाई इंग्लिश नहीं बोलनी है कि सेकंड पर्सन को समझ नहीं आ सके। जैसा कि पाकिस्तान में होता है, आप देखेंगे कि बहुत से लोग, बहुत से टीचर इतनी हाई लैंग्वेज बोलते हैं, इतनी हाई वोकैबुलरी बोलते हैं, तो वो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम आती है इसमें। तो यही मैं कंक्लूड करना चाहूंगी लास्ट में कि जो इंग्लिश का स्कोप है मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। इस कोर्स में आपको डिफरेंट प्रेजेंटेशन दी जाएंगी, डायलॉग्स दिए जाएंगे, क्विज दिए जाएंगे, टास्क दिए जाएंगे। कोई बर्डन वाला कोई सीन नहीं है। जो जॉब होल्डर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, सबको अलग अलग लेकर मैं चल सकती हूँ।
वो लेवल आपका देखना पड़ेगा, आप किस लेवल पे हैं। आपके ग्रुप्स बना सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, डिफरेंट टास्क दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैं कुछ क्लासेस रखूंगी, हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस के बारे में, स्मॉल क्वेश्चंस, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछूंगी, उसका आपने आंसर देना होगा। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको कुछ बर्डन फील होगा या कोई आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग दे दिया जाएगा कुछ प्रेजेंटेशन जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत पड़े, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। इंशाल्लाह आपको आपके जो लेवल के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि सबका सीखने का लेवल गाइस डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ लोग बिगनर्स होंगे इसमें, कुछ लोग थोड़ा मिड में होंगे, कुछ एडवांस, किसी को एडवांस भी आती होगी। तो इसमें आपको लेवल जज करके आपको डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे और ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। सो अगर आप इस फीचर्स के बारे में, इस कोर्स के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पेश कर लें या होस्ट से आप पूछ सकते हैं, लाइक दैट। तो ये जो है लास्ट में मैं फिर आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो क्लासेस हैं वो मंडे टू फ्राइडे होंगी, 6 to 7 होंगी। इसमें किसी को प्रोफेशनल लेवल पे या कोई जॉब होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इसको कोई इशू आता है फॉर इन फर्दर, तो हम कोशिश करेंगे कि वो हमारा लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया जाए। लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद आपको सेंड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप डेज चाहते हैं, लाइक सैटरडे संडे, आप कहते हैं कि हमें हॉलीडेज नहीं चाहिए, फ्राइडे संडे या मंडे ट्यूसडे चाहिए, नो इशू, सब कुछ सेटअप हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और किसी लिहाज से आपको बर्डन तो बिल्कुल नहीं डाला जाएगा। और इंशाल्लाह आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ लाजमी सीख कर जाएंगे, आई गारंटी यू। और आप में चेंजिंग आएगी, इम्प्रूव होगी, आपको ट्रिक्स और टिप्स ही इस तरह बताए जाएंगे कि आप उसको जब यूटिलाइज करना शुरू कर दिए अगर आपने अपनी डेली बेसिस में, लाइफ में, तो फिर डेफिनेटली आई एम श्योरली दैट इन विद इन 2 or 3 months आप अपने जो स्पीकिंग स्टाइल हैं, चीजों में आप खुद ही चेंज देखेंगे, वो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको इंशाल्लाह। So if you have any question regarding English course, feature, advantages, you may ask or just raise the hand. Guys, hope so आपने मेरे लेक्चर को। जी एक क्वेश्चन आया है ऑडियंस की तरफ से यस सर। कि ड्यूरेशन क्लास का जी क्या होगा। ड्यूरेशन मैक्सिमम 1 आवर होगा, 40 to 60 मिनट्स, 40 to 60 मिनट्स के मिड में रहते हुए आपका लेक्चर फिनिश कर दिया जाएगा। जी मिनिमम 40 एंड मैक्सिमम 1 hour। अगर किसी और का भी कोई भी क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड या कोई भी इशू आ रहा है रजिस्ट्रेशन के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं। गिवन नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी हैंड रेस कर सकते हैं, चैट में आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर डेमो क्लास रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं फ्रीली। टोटल कोर्स ड्यूरेशन 6 वीक्स। किसी ने मैसेज किया है उसका भी आंसर है। अगर आपने हमारा पोस्टर देखा तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन। जी डेमो क्लास को रिकॉर्ड किया गया, वो भी इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। जी होप सो किसी को मजीद कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं मिस मुबीन का, और फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन है वो भी पूछ सकता है। और रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैसेज किया गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो पोस्टर के ऊपर भी
है आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर लें, आपको फॉर्म हम सेपरेटली भी सेंड कर देंगे। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है बिल्कुल मामूली सी 50 रुपीज़ उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी रखी है उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले हमारा कोई कोर्स नहीं किया हुआ। अगर आप पहले किसी कोर्स में इनरोल हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन फ्री है और उसके बाद फिर आपको फ़ीस सबमिट करवाना पड़ेगी। जी बिल्कुल, यही टीचर आपको टीच करेंगी पूरे कोर्स में। ये भी क्वेश्चन था एक चैट बॉक्स में। सर्टिफिकेट के हवाले से भी क्वेश्चन है। बिल्कुल आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आपको कॉन्टिन्यूसली इन टच रहना पड़ेगा कोर्स में। कोई अगर रजिस्ट्रेशन करवा के फीस पे करके अगर क्लासेस नहीं लेता या एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता तो फिर उसका सर्टिफिकेट का हक नहीं बनता। अगर आप अपना इनपुट देते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं, मैक्सिमम क्लासेस अटेंड करते हैं और एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं तो इंशाल्लाह हम सबको सर्टिफिकेट देंगे। जी अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं, वरना हम इसको 30 सेकंड में फिर ऑफ करते हैं। जी रजिस्ट्रेशन आपकी 10 अगस्त तक हो सकती है। अभी भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है, अभी जस्ट फ्री डेमो क्लास थी। आप 10 अगस्त तक फी भी सबमिट करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। 11 से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह। फी स्ट्रक्चर 75% ऑफ है। एक्चुअल फ़ी हमारी 4800 थी, 75% चूँकि ऑफ है तो वो 1199 रुपीज़ बनते हैं ऑफ के साथ। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है उनको साथ 50 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी भी पे करनी होगी। क्लासेस 11 अगस्त से स्टार्ट की जाएंगी। जी होप सो, काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं। जी जिनको बीडीए का जो डेमो क्लास है आज की, वो हम इंशाल्लाह इसको शेयर कर देंगे ग्रुप में। अगर कोई पर्सनली भी लेना चाहता है, अगर कोई ग्रुप में नहीं है तो उसको हम पर्सनली भी शेयर कर देंगे। जिनका कनेक्टिविटी इशू था या जो लोग लेट ज्वाइन किया उन सबको प्रोवाइड की जाएगी इंशाल्लाह। ये जो हमारा आज का डेमो क्लास थी, इसका जो लिंक था या जो इसका पासपोर्ट था वो सिर्फ डेमो क्लास के लिए था। नेक्स्ट जब आप लोग इनरोल होंगे हमारे कोर्स में, आपको डेली बेसिस पे न्यू लिंक्स, न्यू पासपोर्ट शेयर किए जाएंगे। आज का पासपोर्ट बिल्कुल मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक, उसमें एक वर्ड मिसिंग था जिसकी वजह से कुछ लोगों को इशू हुआ है। लिंक के थ्रू बाकी लोग ज्वाइन कर गए हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह इस चीज़ को भी हम मज़ीद मेक श्योर करेंगे। जी बिल्कुल, जो फीस है वो पूरे कोर्स की है, 6 वीक्स की है। जी थैंक यू सो मच टू ऑल, आप लोगों ने टाइम निकाला। और डेमो क्लास अभी नहीं होगी, ये फर्स्ट एंड लास्ट डेमो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट थी, इसकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और बाकी अगर किसी का कोई और क्वेश्चन भी होगा तो वो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आज की सेंड कर दी जाएगी।
Okay, thank you so much. Take care. Allah Hafiz.